बिहार के सुपौल जिले की यह कहानी उस घर की है जहां जिंदगी बोझ नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी थी। यह परमिला देवी का परिवार है। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी, छोटे बच्चों की परवरिश, रोज की जरूरतें, सब कुछ अकेले उनके कंधों पर आ गया। हालात ऐसे थे कि कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार घर में चूल्हा जलेगा या नहीं, यह तय नहीं होता था। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और रोजमर्रा की चीजें सब अधूरी रह जाती थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में परिवार को महीने भर का राशन, कपड़े, बच्चों के लिए जरूरी सामान और घर की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं। यह मदद किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि सहारे की तरह आई। आइए अब आपको दिखाते हैं परमिला देवी और उनके परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम परमिला जी के घर पे पहुंच चुके हैं। देखिए, यही घर है जिस घर में ये परमिला जी जो है अभी अपने 5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है अपना जीवन यापन कर रही है। मैं एक एक दृश्य को दिखाऊंगा दर्शकों कि क्या स्थिति है, इस घर के हालात क्या हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा अगर बाहर से ही दिखाने का प्रयास करूँ, आप देख सकते हैं ये घर के अगर दीवार की बात कर लें, ये बिल्कुल जो है खराब अवस्था में, बिल्कुल ठट्टी का बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, ये कभी भी गिर सकता है। आप अगर देखें इस चीज़ को, देखिए इन्होंने यहाँ पे इसको अंदर से कपड़े से प्रोटेक्ट कर रखा है। ये भी बिल्कुल सड़ चुका है घास जो है, और बारिश में दिक्कत होती होगी तो जिसके लिए इन्होंने एक काले रंग का जो है प्लास्टिक भी इसके ऊपर डाल रखा है। ये बाहर का जो है परमिला जी का घर जो है, ये इस तरफ से जहाँ से हम अभी अंदर में आए थे, ये रास्ता है इनके घर की तरफ आने का। तो ये जो बीच में पार्टीशन है ये किन्हीं और का है, ठीक है। और राम रतन जी जो हैं उनके भाई जी हैं। ये जो आप देखिएगा, तो ये एक घर है जिसमें परमिला जी जो है अपने बच्चों को लेके रहती है। और दूसरा इसी के जस्ट बगल में जो जहाँ पे अभी मैं आपको लिए जा रहा हूँ, ये अंदर में। अब देखिए, जब मैं इसके अंदर इन कर रहा हूँ तो ये मेरे लेवल का भी नहीं है, झुक के मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। देखिए इसका हाइट देखिए, मतलब इसके अंदर में एक गाय है और उसका एक छोटा सा बछड़ा है। आप देखिए, बछड़े के पीठ से मुश्किल से अगर देख रहे होंगे तो बहुत कम स्पेस है, मतलब एक हाथ भी नहीं पुरता है, उतना हाइट मतलब कम है इस झोपड़ी का जो है। बिल्कुल एक झोपड़ी बोलिए, और ये कभी भी गिर सकता है। पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बिल्कुल खराब अवस्था में है, और इस अवस्था में इंसान तो रह ही नहीं सकता है ना। आप कहीं भी देख सकते हैं कितना खराब स्थिति है। कौन इस अवस्था में रात में यहाँ पे सोएगा? कभी भी ये टूट के गिर सकता है, किसी भी व्यक्ति के शरीर पे ही गिर सकता है। और इसी पे एक जो है एक छोटा सा बेड भी है, चौकी टाइप का, ये जो आप बेड देख रहे हैं। तो इस पे भी कोई ना कोई व्यक्ति जो इस घर के सोते होंगे, चाहे वो परमिला जी की बेटी हो या परमिला जी खुद हो। क्योंकि परमिला जी का जो एक बेटा है वो लगभग पिता के 2 साल पहले गुजरने के बाद वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ा सा और मैं दिखाऊं अगर दर्शकों, इस घर में कोई गैस चूल्हा नहीं है। अभी मैं आपको उस घर में भी ले चलूंगा जहाँ पे खाना पकता है। और ये देखिए, ये जो है जलावन यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी टूटा फूटा अपना जो भी चुन के लाती है ये, वही जलावन यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे ये अपने घर में बच्चों को पालने पोसने के लिए जो खाना पीना होता है वो इसी जलावन से बनाती है। तो ये एक
बिल्कुल मतलब खराब स्थिति में है इतना। अब ऊपर भी देखिएगा तो एक पेड़ जो है उसका मतलब डाली जिसको बोलते हैं वो टूट के गिरा हुआ है। उसके भीड़ से भी, उसके वजन से भी ये कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल इतनी खराब अवस्था में कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कब गिर जाए कोई नहीं कह सकता है। और जैसे ही ये जहाँ पे ये खाना पकाती है और ये अपने बच्चों के साथ रहती है, तो ये एंट्रेंस जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये ओरियानी टाइप का जो है यहाँ पे बिल्कुल एक करकट का ही है बना रखी है। और चलिए आपको हम अंदर लिए चलते हैं और अंदर में क्या कुछ इनके घर में अभी मौजूद है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस घर की भी अगर हम हाइट देखें तो बस 5 फीट के आसपास ही है। यहाँ पे मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं घर के अंदर में प्रवेश करूँगा तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मेरे सर के हाइट जैसे ऐसा लग रहा है कि इसका जो छत है, मतलब जो मड़ैया है, झोपड़ी है, वो मेरे सर से टच कर जाएगा। और इसकी स्थिति अगर आप देखिएगा, देखिए, ये देखिए, मतलब पूरा काला पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लगभग ये 10-15 साल, चूँकि जो कच्चा मकान होता है, खासकर जो घास फूस बांस का जो बना होता है, तो वो 2-4 साल के बाद जो है उसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर हो जाती है। और ये लगभग बहुत पुराना है, जैसे तैसे इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन यहाँ पे अभी कर रखे हैं इसको। और यहीं पर ये जो ओसारा टाइप का है, सोचिए कि इस गर्मी में जब यहाँ पे बैठ के खाना पकाती होगी तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ऊपर देखिए, हाइट देखिए, कैमरा में दिखाएंगे कितनी कितनी हाइट है, कितनी हाइट है, बहुत कम हाइट है। और इसका हालात देखिए, जब खाना पक रहा है उसमें कुछ भी, यहाँ से कोई भी गंदगी आके उसमें पड़ सकता है, चाहे कोई गिरगिट है, सांप है, कुछ भी आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता होगा कि यहाँ पे बिल्कुल खाना को ढक के, और यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा है, एक चूल्हा जो है बस, और कुछ यहाँ पे आपको नहीं दिखने को मिलेगा। और ये अभी दाल है। अभी जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय ये जो है माताजी अभी खाना पका ही रही थी। देखिए बिल्कुल वैसे ही, पानी अलग, ठीक है, और दाल अलग है। और इसके अलावे आज प्रमीला जी क्या क्या बनाई हैं, अब देखिए, ये आलू वैसे ही छील के रखा हुआ है। उसके बगल में एक जो है आपको घिउरा जिसको झींगा बोलते हैं वो है। यहाँ पे कुछ मिर्च है और ये डिब्बे हैं हल्दी के, लेकिन ये खाली पड़े हुए हैं। और इसमें भी क्या कुछ है हम देखते हैं। ये नमक है, नमक का डिब्बा है। बाकी जो सब्जी बनाने के लिए और भी जो मसाला की ज़रूरत होती है, चाहे और भी जो खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है। और थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये चावल है जो बहन जी आज बनाई है अपने बच्चों के लिए और अपने, क्योंकि इंसान कितनी भी खराब स्थिति में हो, लेकिन पेट जो होता है इंसान को इतना मजबूर करता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो खासकर 2 वक्त की रोटी के लिए या खाने पीने के लिए भी लोग व्यवस्था कर ही लेते हैं। जैसे ही इस घर के अंदर जब हम आते हैं तो ये जो मेन गेट के तौर पे जिसको हम बोलते हैं, तो ये देख लीजिए बिल्कुल एक बांस का फट्टी जो है फाड़ के, और इसमें बोरा को जो है दोनों तरफ से बांध कर बना दिया गया है। बिल्कुल इसमें भी सांप कीड़े छुप सकते हैं। ये गेट है इस घर का। इस घर में तो मैं बिल्कुल खड़ा हो ही नहीं सकता। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई बेड नहीं है इस घर में, मतलब इस घर में कोई नहीं सोते हैं। मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जो मैंने आपको अभी पहला कमरा जो दिखाया था, मतलब बथान दलान टाइप का जो होता है, दलन्ना जिसको बोलते हैं, गाय भी रखा हुआ है और वहीं पे एक चौकी लगा हुआ है। उसी में ये 5 जो परिवार के सदस्य हैं, उसी घर में वहाँ पे वो सोते हैं। तो बताइए कि क्या कुछ स्थिति है। थोड़ा सा आप जो है आपको आगे हम लिए चलते हैं इसी घर में। और ये जो छत के मतलब एस्बेस्टर, इस पे जो एस्बेस्टर डाला हुआ है वो भी आप देखिए, जब मैं इसे छू रहा हूँ तो ये बिल्कुल टूट के गिर रहा है। इसके हालात आप समझ सकते हैं और इस चीज़ से आप इस घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे व्यक्ति इस घर में रह सकता है। थोड़ा और चलते हैं और आपको हम एक एक चीज़ से, जो धरातल पे हकीकत है कि आज के युग में, आधुनिक युग में जो
इंसान मनुष्य हर सुख सुविधा से लैस होने का प्रयास करता है। वो कोशिश करता है कि जीने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए हर वो सुविधा हमारे पास हो। लेकिन उसी समाज, उसी देश, उसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। मकान क्या, शिक्षा क्या। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बहुत ही भयावह और खतरनाक स्थिति है। बच्चों के जान के ऊपर भी जोखिम है, कभी भी ये घटनाएं हो सकती है इस घर में। ये दीवाल संभवतः इनके जब पिता थे तो उन्होंने शुरुआत तो की होगी, लेकिन 5 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर अभी के इस युग में। कैसे एक पिता जो एक कमा रहा हो और 7 अगर खा रहा हो, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये देखिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये एस्बेस्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जहां जहां खाली स्थान वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पन्नी इन्होंने लगा रखा है। दर्शकों, बरसात में क्या स्थिति होगी इस परिवार की, मैं कैसे इस दृश्य को शब्दों में बयां करूं, आप ही इस दृश्य को देख के समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, देखिए। इसमें दर्शकों आपको लग रहा है कि पिछले 2 महीने से 1 महीने से इसमें खाना पका होगा। ये बड़ा सा कढ़ाई देखिए, बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है खाली। देखिए फुंफुद लग चुका है, इसमें यूज नहीं हो रहा है। ये बाल्टी है, इसमें भी पानी है, चूता है, देखिए ऊपर में टूटा हुआ है, वहीं से ये पानी चूता है नीचे बरसात के मौसम में। ये छोटा छोटा टोकना है, ये भी बिल्कुल खाली पड़ा है। इसके बगल में जो ये आप देखिएगा, ये जो एक और ड्रम है, तो कोटा वाला जो चावल इनको मिलता है राशन से, वो चावल यहाँ पे, और बिल्कुल ये चावल भी खाने वाला नहीं है। आप अगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए घुन लगा हुआ पूरा चावल, और ये चावल इंसान तो खा ही नहीं सकता है, लेकिन मजबूरी में यही चावल बहन बनाती है अभी। और कल इन्होंने जो रोटियां बनाई थी उसमें से कुछ रोटियां यहाँ पे रखी हुई है। अब सारी चीजें यहाँ पे, और कुछ आपको इस घर में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ आलू है, 1-2 प्याज आपको दिख रहा होगा। बाकी जो भी ड्राम है सारे जो है यहाँ पे खाली पड़े हैं। ये कुछ वैसे ही छिन्न भिन्न जैसे तितर बितर अवस्था में यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कोई ऐसा नहीं कि पलंग या चौकी है, एक ढाट का बना हुआ है, फट्टी का बना हुआ है, और चारों पौआ की अगर बात कर लें तो वो भी बांस का ही बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक एक चीज को देखिए आप, देखिए ये ढाट का बना हुआ है। सामान को रखने के लिए जरूर जो है राम रतन जी इसको बनवाए होंगे, ताकि नीचे कोई फर्श नहीं है। जब ऊपर ही छत नहीं तो नीचे फर्श क्या, मिट्टी का फर्श है ये, देखिए। तो सामान बर्बाद ना हो, चूहे परेशान ना करे, इसलिए जो है इन्होंने एक ढाट का बांस का जो है बना के, और इस पे जो भी कुछ सामान है ये यहाँ पे रखे हुए हैं। मोदी सरकार की तरफ से ये जो कुछ मुफ्त अनाज है, उसी में ये बहन जी के पास आटा है, ये बिल्कुल खाली है, 1-8 किलो इसमें आटा होगा जो भी है। और बाकी यहाँ पे अगर देखें तो ये मूढ़ी है, चूड़ा मूढ़ी। जब खाने की व्यवस्था अगर नहीं हो तो बच्चे, ये परिवार यही जो है मूढ़ी खा के जो है अपना जीवन गुजारा करते होंगे। ये टूटा सा एक बक्सा है जिसमें कुछ पहनने के कपड़े रखे हुए हैं। एक उसके बगल में और एक बक्सा है। और देखिए थोड़ा सा देखिए इस चीज को, क्या है ये देखिए पूरा मतलब खत्म हो चुका है एस्बेस्टर। ये कभी भी गिर सकता है, इसीलिए ये बच्चे और घर के जो ये प्रमीला जी हैं वो इस घर में नहीं सोते हैं, क्योंकि ये घर कभी भी गिर सकता है। कि आप जो सामने देख पा रहे होंगे वो जो बना हुआ है डड्डी का, वो भी इधर की तरफ झुका हुआ है, मतलब वो भी गिर जाएगा। और नीचे अगर बात कर ले हम, वो जो आपको मिट्टी पे मतलब सीमेंट पे थोड़ा सा जोड़ा हुआ है वो,
और वो भी बिल्कुल बिना प्लास्टर के जो है अब उखड़ने लग रहा है। कुछ ईंटें ऊपर से आपको ऊपर से अगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये बिल्कुल उखड़ चुका है, हिल रहा है। तो ये भी चूंकि प्लास्टर नहीं होने के कारण देखिए ये पूरा दीवार पूरा छत जो है, ये पूरा जो है दीवार और इसके ऊपर जो ये ढड्डी का बना हुआ है ये पूरा। और खासकर बरसात में तो इस घर में पानी का जो है ना समुद्र आ जाता होगा, पूरा पूरा पानी इस घर में ही आता, पानी बाहर क्या जाएगा, पूरा टूटा हुआ है। तो ये पूरा घर में पानी आ जाता होगा, तो कहाँ बच्चे सोएंगे, कहाँ खाएंगे और कहाँ रहेंगे। उस घर के भी हालात वैसे ही जो मैंने आपको दिखाया। देखिए क्या गरीबी इंसानों से क्या क्या नहीं करवाती है। ये देखिए ये जो है इन्होंने क्या क्या कर रखा है, व्यवस्थाएं कर रखी है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। अच्छा परमिला जी, जैसे ये जो घर के जो हालात हैं ये लगभग कितने दिन से ऐसे हैं? बहुत 10 वर्ष से बेसी है। 10 वर्ष से इसी में आप रह रहे हैं? हाँ। आपके पति जी जब जिंदा थे तब भी वो इसी में रहते थे? ऐसे रह नहीं सकते। कौन काम करते थे वो? सेलर में जाते रहे बोरा उठा। बोरा उठाने मतलब फुलदारी का काम करते थे, मजदूरी? हाँ। तो कितना दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई? 2 साल पहले। 2 साल? हाँ। क्या पहले से भी कोई बीमारी थी उनको क्या? रहे बुखार लाते नहीं छूटले बुखार। मतलब बुखार लगातार लगता था? हाँ। चेकअप नहीं करवाए थे? चेक करल के तो कल के बुखार बदल गए तो अब नहीं है संभरात। अच्छा मतलब अब नहीं संभलेंगे? हाँ। और लगभग 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई? हाँ। अच्छा आपको भी कोई मतलब बीमारी या किसी प्रकार की कोई परेशानी है? परेशानी से पेट में छे, सूजन छे, पथरी छे, मांस बढ़ल छे पेट में। अच्छा सूजन है, पथरी है, तो इसका इलाज आप नहीं करवा पा रहे? नहीं करवा। इलाज पहले करवाए हैं? पहले रहे मालिक तो करवैत रहे, आप क्या करे थे। उनके जाने के बाद आप कभी डॉक्टर के पास गए कि नहीं? गेलिए रहे, बहिने भेज देने रहे 5,000 टका तो ले गेलिए रहे तो जांच करेलिए। जांच में क्या पता चला? वह पता चल पथरी से सूजन, मांस बढ़ल। तो इसका ये मतलब इलाज के लिए डॉक्टर क्या बोला है आपको? डॉक्टर लोग तो पैसा मांगे छे, तो पैसे नहीं सबरा तो कथी ला करे। क्या चीज के लिए पैसा चाहिए? ऑपरेशन करेगा? हाँ ऑपरेशन नहीं करे। आपके क्या बच्चों को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं ओकरा मन खराब है 2 दिन से। ये बाबू का तबीयत खराब रहता है? हाँ। क्या मतलब क्या दिक्कत है इसको? बुखार लागे छे। अच्छा माता जी, जैसे खाने पीने में क्या क्या दिक्कत होता है आपको? खाने पीने में दिक्कत है, दाल भात है बने छे और आलू के चटनी और कथी है। तो आप अभी कोई काम करती हैं? जान पाट लायत रहे तो जाते रहिए जान पाट में कमबै ले। मतलब मजदूरी करने आप? कितना कमा लेते हैं मजदूरी में? मजदूरी में 50 टका दे छे दोपहर के बोल। फिर विधवा पेंशन आपको मिलता है अभी? नहीं मिले पेंशन। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके एवज में कितना रुपया आपको दिया गया था? 20,000 ले रहा। 20,000 रुपया? हाँ। तो अब आपके अकाउंट पे अभी कितना पैसा है? 10,000 छे, 10,000 खर्च भए गेलै। 10,000 खर्चा हो गया? हाँ। खाने पीने में? हाँ खाने पीने में। अच्छा सुइया दवाई मतलब जो आप इलाज करवाते हैं खाने पीने में खर्च हो गया? खर्च। अच्छा बच्चे जो हैं बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं आप स्कूल में? नहीं भेजलिए, वह कपड़े के वास्ता एक दिक्कत है तो धिया पुता नहीं जाते रहे। कपड़ा उपड़ा का दिक्कत होता है? हाँ। कॉपी कलम है बच्चों को? नहीं है? नहीं रहे तो कॉपी कलम कथी के। अनाज राशन कार्ड बना हुआ है आपका? छे बनल राशन कार्ड। कितना राशन मिलता है आपको? 30 किलो चावल। 30 किलो चावल मिलता है बस? हाँ। दाल? दाल नहीं छे से चावल गहूम दे छे। चावल और गेहूँ? हाँ। तो गेहूँ और चावल जो है इनको मिलता है वही। तो गेहूँ अगर हम ले भी आते हैं तो उसको पिसाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा का भी उपार्जन ये कितना मुश्किल से कर पाती होगी, क्योंकि जैसा कि इनको प्रॉब्लम है तो ये 1 महीने से नहीं जा पा रही है खेतों में काम करने के लिए। और ये इनकी जो बड़ी वाली, दर्शकों मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इनके 7 बच्चे हैं जिसमें से 6 लड़कियां हैं कुल।
और 2 जो है इनकी लड़कियां जो है वो उनका विवाह पहले ही कर चुकी है। तो ये 5 बच्चे वर्तमान में अभी इनके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और खासकर 4 लड़कियां हैं। एक जो है छोटा सा लड़का है, इनका बाबू है, उसकी भी उम्र मुश्किल से 10 साल है। तो क्या कुछ बीतता होगा जिस घर में अगर 1 लड़कियां हो जाती, 1 बेटी होती है, तो कैसे पिता रहते हैं तो उनके ऊपर कितना टेंशन होता है। और तो पिता भी नहीं, इन बच्चों के सर के ऊपर से पिता का साया भी उठ चुका है। आप चलिए सोच सकते हैं कि कैसे प्रमिला जी इन बच्चों का और अपना गुजर बसर करती होगी। रात और दिन, सुबह शाम कैसे ही अपना काटते होंगे। नमस्कार। नमस्कार। पढ़ाई लिखाई आप किए हैं कुछ भी? नहीं। थोड़ा सा भी नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, क्यों? पैसे की कमी के कारण हाँ, या शुरू से ही नहीं पढ़े आप? शुरू से नहीं पढ़ी। अच्छा, जैसा कि अभी जो है जब मम्मी नहीं जाती है काम करने, तो आप काम करने जाते हैं तो लगभग कितना आप कमा के ले आते हैं? जैसे आपके पीछे जो है आपके बाद 3-4 छोटे-छोटे जो हैं भाई है, बहन है, तो फिर उनका जो खाना पीना है वो कैसे चलता है? धान रोपल जाए तो 20 टका दे छे। अच्छा, 200 टका। अच्छा माता जी, जो ये घर है ये आपका अपने जमीन में है ना? अपने जमीन में छे। क्या नाम हो बाबू? शीशम। कितने साल की हो तुम? 8 साल। अच्छा बाबू, अभी आपके पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करने जाते हो आप? नहीं, क्यों नहीं जाती हो? कपड़ा लता नहीं है। तो जब पापा थे उस समय और अभी पापा नहीं है, तो क्या क्या दिक्कत होता है पापा नहीं है तो? सब कुछ है। जैसे में खाना पीना, हाँ। कपड़ा, मतलब भी कपड़ा, खाने पीने सब में दिक्कत होता है। हाँ। दर्शकों, आप जो इस परिवार की क्या स्थिति थी और कैसे इस परिवार के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनकी टीम तक पहुंचती है, संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना धाम कमेटी तक ये सर्वे कैसे जाता है, कैसे उनके शिष्य यहाँ पे आके इस पूरे हालात का निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, और क्या उनको जो जानकारी मिली थी वो जानकारी क्या सही पाते हैं कि नहीं, उस सवाल के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे जुड़ते हैं। इस परिवार की स्थिति के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। आप यहीं के हैं? हाँ, लोकल आदमी हूँ मैं यहाँ का। 2 साल पहले इसका पति डेथ कर गए थे, और जिसके कारण बाद में इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम यहाँ पे रहते हैं तो हमको जानकारी मिली कि इसका इस स्थिति में, तो हमने आकर के एक दिन जा कर के देखा, यहाँ आकर के इसकी स्थिति, इसका बच्चे का, इसका रहन सहन का, सब कुछ का, तक इसका जर्जर हालत देखा मैंने। तो गुरुदेव का जो एक मुहिम चलाया हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत जो इसको सोचे कि इसका गुरुदेव की तरफ से इसका दया हो जाएगा तो इसको जो है लाभ मिलेगा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये मुहिम के तहत मैंने इस बात को अब अपने जिला सेवादार ध्रुव भगत जी के पास में रखे, और आए सब भगत जी सब आए, विजिट किए, सब कुछ देखे, जायजा लिए। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और एक एक सामान को आपको जो है हम विस्तार से दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सुशांत दास है जी। तो आज आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम की तरफ से जो आज सेवा लेके आए हैं, सहयोग लेके आए हैं जरूरतमंद परिवार के दरवाजे तक, तो क्या कुछ सर आज दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, विस्तार से बताने का प्रयास करें। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके आशीर्वाद से व उनके आदेश से जो सामग्री इस परिवार को, इस पूरे सदस्य को दी जा रही है, वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। 5-5 किलो का ये पैकेट है, 3 पैकेट है, तो 15 किलो आटा दिया गया है। इसके साथ साथ 15 किलो चावल है, ये 5 किलो प्याज दिया गया है, 5 किलो आलू दिया गया है, 4 किलो चीनी दिया गया है। इसके साथ साथ सर 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है, 1 किलो अचार दिया गया है, 1 किलो सूखा दूध दिया गया। इसके साथ साथ टाटा कंपनी के 1 किलो नमक दी गई है, 1 किलो कपड़े धोने के लिए सर्फ, 1 किलो साबुन भी दिया गया है कपड़े धोने के लिए। इसके साथ साथ टाटा कंपनी का चाय पत्ती, 4 नहाने के लिए साबुन दिया गया है, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके साथ साथ बेसन दिया गया है। ये देखिए चना दाल है, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल के साथ साथ काले चने भी दिए गए हैं सर, के साथ साथ लाल मिर्च दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको देखिए आज गैस चूल्हा भी दिया गया है 2 खान का। ये देखिए गैस चूल्हा अच्छी क्वालिटी का गैस चूल्हा खरीद करके दिया गया है।
सुपर शक्ति कंपनी की, और इसके साथ साथ गैस सिलेंडर भी भरवा करके दिया गया है। और ये लाइटर दिया गया है सर, जलाने के लिए लाइटर है। इसके साथ साथ रेगुलेटर भी दिया गया है सर, ये रेगुलेटर है, और ये रेगुलेटर के साथ पाइप है। मतलब हर एक छोटी और छोटी से छोटी चीज का आप ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं सर, मेरे संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, उनके आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सेवक हूँ उनका, मैं उनका नौकर हूँ। उनका एक आदेश हुआ, मैं यहाँ आकर के, हम सभी पूरी टीम आकर के सेवा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और आज इस परिवार को पूरी सामग्री, जो आदेश हुआ था, जो इनका डिमांड था कि भाई हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दिया गया है। ये खाद्य सामग्री के साथ साथ बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो गैस चूल्हा और गैस टंकी दिया गया। अब हम थोड़ा वस्त्र की तरफ पहुंचते हैं। इस पूरे परिवार के लिए वस्त्र की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार किया गया है, जो हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे सर। ये देखिए सर, ये प्रमीला माई के लिए जो यहाँ की, इस घर की जो मुखिया है, अभी जो मुखिया थे, इनके पति थे, वो तो चले गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब जो मुखिया है प्रमीला देवी, उनके लिए 2 जोड़ी साड़ी दिया गया, साड़ी सेट दिया गया है। इस साड़ी के साथ सारी सामग्री है, साड़ी सेट दिया गया है 2 जोड़ी। 4 बच्चे यहाँ पे, 4 बच्चियाँ इनकी उपस्थित हैं, 4 बच्चियाँ घर में साथ में रहती हैं, तो उन सभी 4 बच्चियों के लिए 2 जोड़ी वस्त्र दिया गया है। ये देखिए 2 जोड़ी, एक बच्चे के लिए, दूसरी बच्ची के लिए 2 जोड़ी, उसके साथ साथ फिर तीसरी बच्ची के लिए 2 जोड़ी, चौथी बच्ची के लिए 2 जोड़ी। ये देखिए सर, ये ड्राम है, स्टील का ये ड्राम है, ये आटा रखने के लिए ड्राम दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का है ये, बिल्कुल। ये बाल्टी दिया गया है सर, स्टील का। ये देखिए केन दिया गया है, इसके साथ साथ तवा दिया गया है, चाय छन्नी दिया गया है, आटा चालने के लिए चलनी दिया गया है, सस्पेन दिया गया है सर। ये 4 थाली दिया गया है सर। इसके साथ साथ ये सर लोटा दिया गया है, 5 गिलास दिया गया है सर, 5 कटोरा दिया गया है सर। इसके साथ साथ बड़ा चम्मच है, ये कलछुल जिसको बोलते हैं, डब्बू दिया गया है सर। 2 चम्मच की क्या उन्होंने डिमांड किया था कि मैं 2 चम्मच की जरूरत है, 2 चम्मच उनको दिया गया। ये देखिए सब्जी निकालने के लिए ये चम्मच है। इसके साथ साथ छोलनी है, ये सब्जी बनाने के लिए। ये देखिए रोटी रखने के लिए इनको ये दिया गया, हॉटपॉट दिया गया है, कढ़ाई दिया गया है, 6 कप इनको स्टील का दिया गया है, साबुनदानी दिया गया है, ब्रश दिया गया है। इसके साथ साथ नहाने के लिए देखिए ये मग दिया गया है। ये देखिए सभी परिवार के लिए 5 ब्रश भेजे हैं, एक माई के लिए है यानी प्रमीला देवी, और ये 4 बच्चियों के लिए है 4 ब्रश, और एक माई के लिए यानी 5 ब्रश भेजा गया, 5 जीभ भी भेजा गया है। इसके साथ साथ कोलगेट भी दिया गया है सर। अभी 5 सदस्य हैं इस घर में, तो 5 सदस्य के लिए अच्छा क्वालिटी का चप्पल दिया गया है। अब देखिए इधर एक गमछा दिया गया है, 2 बेडशीट दिया गया है इनको बिछाने के लिए। ये देखिए 2 मच्छरदानी दिया गया है। इसके साथ साथ सर उन्होंने कहा था कि 2 तकिया मुझे चाहिए, हो सकता है पहले इनके पास होगा, उन्होंने 2 की डिमांड किया था, तो 2 तकिया दिया गया है। देखिए साथ साथ तकिया ही नहीं सर, तकिया का कवर भी दिया गया है सर। ये देखिए 2 कवर भी दिया गया है तकिया का। ये देखिए सर 2 रजाई दिया गया है, ये 2 रजाई है सर, देखिए 2 रजाई दिया गया है। इसके साथ साथ 2 गद्दा भी दिया गया है सर, 2 गद्दे हैं, ये देखिए 2 गद्दे, एक गद्दा नीचे है सर। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है, इतना गंभीर स्थिति है कि इंसान बताने में भी पूरा नहीं बता पा रहे हैं। ये जो माई हैं प्रमीला देवी, और इनके जो बच्चे हैं, बड़ी वाली जो बेटी थी यहाँ पे बैठी हुई, उनसे पूछा जा रहा था, वो बोल भी नहीं पा रही थी। मतलब क्या कहा जा सकता है, जिस घर का पिता ही चले गए, वो क्या रह गया। अब उनके घर के मुखिया ही चले गए, जो बच्चे का जीवन यापन, लालन पालन, उनकी पढ़ाई, उनका वस्त्र, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते थे, वो सब कुछ इनका समाप्त हो चुका था। किसी तरह गुजारा कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा था कि भाई सोने के लिए बेड है, चारपाई है भी या नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि एक ही चारपाई है, वो भी कोई खास नहीं, किसी तरह चल रहा है। वो चारपाई पे 5 सदस्य सो रहे थे। एक चारपाई पे 5 सदस्य कैसे सो सकता है? ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है, विचार करने की बात है सर, कैसे सो सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई इन्हें एक चारपाई और दो। तो ये देखिए सर, अभी जिस चारपाई पे ये पूरी सामग्री रखी गई है, ये वही चारपाई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये चारपाई दिया गया। ये वही चारपाई है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना
जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। जैसे कि सर आज जो आप यहाँ पे मदद देने के लिए आज आए हैं, ये मदद आप पहली बार ये कर रहे हैं कि ये दूसरी बार है? ये सर आज पहली बार है, ये मदद जो इस परिवार को दी जा रही है, ये पहली बार मदद दी जा रही ये है। पहली बार आप कर रहे हैं? जी जी। तो सर जैसा कि ये जो मदद आप पहली बार आप आज प्रमीला जो माई के घर पे आप आए, यहाँ पे मदद पहुँचाए, तो ये मदद जो है आप लगातार करते रहेंगे कि ये यही लास्ट है? नहीं सर, ये इस परिवार की आज पहली बार मदद की जा रही है, क्योंकि जैसे ही पता चला तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई इन परिवार का पूरा जाकर के मदद करो, तो आज पहली बार मदद की जा रही है। लेकिन जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, इस परिवार में कोई सदस्य अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, इस परिवार का देख रेख नहीं करने लायक हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए 24 घंटे तत्पर सेवा में तत्पर हैं और अपने शिष्यों को भेज करके बार बार सामग्री भेजेंगे। सर जैसा कि आपने आप बताया अभी कि इस परिवार की लगातार मदद की जाती रहेगी, तो दोबारा अगर ये परिवार के जो सदस्य हैं अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर फिर तो कहाँ तक, कैसे वो आपके जो है इस कमेटी तक या आप तक वो पहुंच पाएंगे कि आप उनकी दोबारा मदद कर पाएंगे? जब इस माई को, प्रमिला देवी जी को दूसरी बार सामग्री की आवश्यकता होगी तो अभी एक कार्ड है सर, ये देखिए, ये आश्रम से संचालित किया गया है, ये कार्ड वहां से मिला है ये, और इसमें संपर्क सूत्र दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र है, ये देखिए। ये अभी हम इसके पीछे नजदीकी सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनका नंबर दिया गया है इसमें, ये ध्रुवदास और दुर्गानंद दास जी का ये नंबर दिया गया है, ये सभी नजदीकी सेवादार हैं। तो ये माई आप लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, ये जो कार्ड अभी दिया जा रहा है आपको, इस कार्ड के पीछे नंबर दिया गया है। सामान जो खाद्य सामग्री दिया गया है या जो भी सामान आपको दिया गया है, ये जब खत्म होने वाला रहेगा तो खत्म होने से 5 दिन पहले इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर देना है, फोन कर देना है, बता देना है कि मेरा सामान अब खत्म होने वाला है, मुझे सामग्री की आवश्यकता है। तो जैसे ही आप फोन करेंगे माता जी, ये सामग्री आपको जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। प्रमिला माई से जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो जिस तरीके से सहायता की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे माता जी? जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके दरवाजे पर अपने शिष्य को भेजवा के आपकी जो इस तरीके से सहायता किए हैं, हर खाने पीने ओढ़ने पहनने हर चीज की व्यवस्था की है, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद। भगवान मंगल के गोर रहे छियै, भगवान सामान बन के खड़ा भेले ये सब कुछ लाके भगवान बन के। जैसा कि अभी आपने हमारे कैमरा के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये सारा सामान आपने दिखाने का प्रयास किया, जो पहनने ओढ़ने खाने पीने सारे चीज जो है, छोटे से छोटे चम्मच तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी मुहैया करवा रहे हैं। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक संत जो खुद 12 साल से जेल की रोटी खा रहे हैं, जेल में बंद है, उनको इस परिवार या इस तरह के लोगों की क्या जरूरत है मदद करने की? क्यों इन परिवारों के लिए उतना चिंतित है? ऐसे लोगों के लिए क्यों चिंतित है वो? सर मेरा हृदय कांप रहा है, आपने ऐसा सवाल किया। मेरे गुरुदेव एक संत ही नहीं, वो परमात्मा है, वो भगवान है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में, इस धरा पे कोई भूखा सोए। मैं अपनी बात करता हूँ सर, आप अपने ऊपर लेके देख लीजिए सर इस बात को कि अगर ये घड़ी आपके ऊपर बीत जाती या मेरे ऊपर बीतेगी तो मेरा क्या गुजरेगा, और भगवान का क्या मतलब रह गया? भगवान के होते हुए भी अगर कोई भूखा रहेगा, कोई खा नहीं पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो कैसे इंसान जी सकता है? यही संत रामपाल जी महाराज जी से देखा नहीं गया। एक बार की बात है, संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव अखबार पत्रों में उन्होंने पढ़ा कि टीबी जैसी भयंकर बीमारी से एक परिवार ग्रस्त था। उसका परिवार का मुखिया टीबी जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित था। 3-3, 4-4 बच्चे थे, न उनके पास पैसे हैं, न पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था, न खाने की कोई व्यवस्था, न इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था। इंसान खाएगा तो इलाज नहीं करवा पाएगा, अगर इलाज करवाता है तो खा नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक ही चीज का निर्णय लिया कि मेरे पास क्या उपाय है, मेरे पास क्या समाधान है? तो मेरे पास एक ही समाधान। उन्होंने पहले अपने सभी बच्चों को जहर दे डाला और जहर से मर गया, और लास्ट में उन्होंने खुद भी जहर खा के मर गया। और इस खबर को मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी पढ़ लिए, उसके बाद तो मैं क्या कहूँ। एक खबर थी
सिर्फ एक खबर जिसने करुणा को जगा दिया और इतिहास बदल दिया। अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया, गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है। हमारे शव दिल्ली पैरेलल नहर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मुंह मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते एक दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई। एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए अन्नपूर्णा चली है। भूख से कोई टूट न जाए, इसलिए ये सेवा बनी है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए बदलाव दिखता है। जहाँ कभी खाली थाली थी, आज वही सुकून बसता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरुदेव के दिमाग में बार बार चल रहा था। ये उनके दिल में समा गया था कि भाई ये हो क्या रहा है। लोग आ रहे हैं, इस तरह पे पैदा ले रहे हैं और मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई बीमारी से मर रहे हैं, किसी का घर में ही बच्चा मर जा रहा है, कोई मजबूरी बस मार दे रहे हैं अपने घर में बच्चे को। ये कैसे चल सकता है? ये कब तक चलता रहेगा? ये अब नहीं चल पाएगा ऐसे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी इन सारी दुखों को देख करके उनसे रहा नहीं गया और वो भगवान है, भगवान के रूप में आकर के और अन्नपूर्णा मुहिम जैसी बहुत बड़ी मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम आज के बाद चलेगी। और इस मुहिम के माध्यम से उन सभी बच्चों का, उन पूरे परिवार का, उस पूरे सदस्य का कल्याण होगा। वो रोटी खाएंगे, उनके पेट में रोटी जाएगा, वो वस्त्र पहनेंगे, उनको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी तो चिकित्सा का भी व्यवस्था किया जाएगा, उनको मकान की आवश्यकता होगी तो मकान भी दिलाया जाएगा। सब चीजों की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। यहीं से स्टार्टअप हुआ। जब से संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम की नींव डाले हैं, तब से लाखों, हजारों, लाखों परिवार का जीना जो है सुलभ हो गया है। वो सही से जी पा रहे हैं, वो सही से खा पी पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अनाथ नहीं छोड़ा जा रहा है, वो अनाथ महसूस नहीं कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, आज से प्रमीला देवी और उनके घर के पूरे सदस्य अनाथ अपने आप को नहीं माने, इनको अनाथ अब नहीं छोड़ा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरे परिवार को गोद ले लिए हैं और इनको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, जिस भी सामग्री की आवश्यकता होगी, चाहे वस्त्र की आवश्यकता हो। अभी ठंडा का मौसम सर आने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है और आगे और भी बढ़ता जाएगा ये ठंड, तो इनको और भी किसी चीज की आवश्यकता होगी, बच्चे के लिए स्वेटर या जैकेट की आवश्यकता होगी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दिलाया जाएगा। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे लिए में वो शब्द नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जितनी व्यवस्था कर रहे हैं उतना ही मैं किस शब्द से उनका सत्कार करूं, किस शब्द में उनका जय जयकार करूं। मेरे पास एक ही शब्द है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। आपने इतनी बड़ी मुहिम चालू करके इन ऐसे असहाय परिवार, इन ऐसे दुखी जैसा दुख में रह रहे हुए परिवार के आंखों का आंसू खत्म करके उनके चेहरे पे हंसी ला दिए, उनके चेहरे पे खुशी ला दिए। अब वो आपका जय जयकार कर रहे हैं। मालिक
आपने बहुत बड़ी कृपा की है मालिक। ऐसे कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मालिक, आपका सौ सौ शुक्र मनाता हूँ बंदी छोड़। आपकी ऐसी कृपा बनी रहे ताकि हम लोगों का भी कर्म बनता रहे। हम लोगों की ये बहुत बड़ी सेवा है मालिक, आप सेवा बनाए रखने देते रहना दाता। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो है अक्सर अपने कार्यों को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी जो है चाहे उनके जो प्रवचन हैं वो अपने कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे समाज के उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सर आपको बताना चाहेंगे। सामाजिक उत्थान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त रमणीय यानी विवाह करवाते हैं, जिससे जैसे दहेज आज क्यों संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से उखाड़ना चाह रहे हैं, क्यों इस ज्ञान से, सत्य ज्ञान से उखाड़ना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर किसी के पास पैसे नहीं है दहेज देने के लिए, जो व्यक्ति अपनी बच्ची का पढ़ाई लिखाई कितना मुश्किल से खेत बेच करके अपना वस्त्र गंदा पहन करके, फटा पुराना वस्त्र पहन करके, भूखे रह करके अपने बेटी का लालन पालन करते हैं, और वो इस चिंता में इतना कम मैनेजमेंट करके अपनी भूखे रह करके रिक्शा चला करके, भूखे रह करके मजदूरी करके करते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी 2-2 3-3 बेटियां हैं, एक बेटी हैं। आखिर कैसे उनकी शादी फिर की जाएगी, कैसे विवाह किया जाएगा? अब उस बेटी को जिस भी घर में वो भेजेंगे तो सबसे पहला डिमांड क्या आएगा कि दहेज चाहिए। दहेज कितना चाहिए? तो लाखों में बात होती है, हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में बात होती है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी मिटाना चाहते हैं, इस चीज को हटाना चाहते हैं कि नहीं, दहेज क्या रह गया, दहेज देकर के बेटी की शादी करते हो। इसके साथ साथ रक्त दान शिविर लगाया जाता है। पर्यावरण को लेकर के भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा मुहिम चला था और चल भी रहा है। जैसे MP में हुआ, बहुत बड़ा, लाखों पेड़ लगाए गए, बहुत सारे, जो कि आज तक सर इस देश में कभी आज तक इतना पेड़ नहीं लगाया गया जितना पेड़ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगाए उनके आदेश अनुसार। तो वृक्षारोपण का भी संत रामपाल जी महाराज विशेष ध्यान रख रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी आप देख सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम और अभी जो यहाँ पे आई और सारी खाद्य सामग्री, चाहे पहनने ओढ़ने, शिक्षा की हो, चाहे जो भी बर्तन है, जितनी भी सामग्री आज अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पे लेके आए हैं। तो अभी यहाँ पे इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी इस परिवार की स्थिति, इस परिवार के क्या कुछ हालात हैं और अभी क्या कुछ स्थिति है, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? राजेंद्र शाह, ग्राम पंचायत पिपरा खुद का मुखिया हूँ। सर, जैसा कि अभी आप लगभग इस गांव के कितने दिन से जनप्रतिनिधि, अभी कितने साल से? 4 साल से। 4 साल से हैं। और लगभग में सर आपकी उम्र कितनी होगी अभी? अभी मेरा 45 चल रहा है। 45 सर। सर, इस अगर हम बात कर लें इस भारतवर्ष की, भारत को जो है संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे एक से एक जो है ऋषि महर्षि संत इस धरती पे आए हैं, धरा पे आए हैं। क्या आपने सर आज से पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे आई है, इससे पहले क्या आपने कभी ऐसे संत महंत या ऐसे ऋषि को, बाबा को आपने देखा जो इस तरीके से गाँव-गाँव जाके ऐसे परिवारों को खोज कर उनकी मदद करते हो? नहीं, आज तक ऐसा कोई संत को नहीं देखे जो ऐसा मदद करते हुए। आज रामपाल बाबा जो है, यह गरीब को बहुत बड़ा उद्धार किया है। यह जिस ढंग से उद्धार किया, इस गांव के लोग रामपाल बाबा पर बहुत खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। इसलिए कि जो रामपाल बाबा का अभी तक कोई संत जो है ऐसा काम कहीं गरीब आदमी को नहीं किया, कोई मदद नहीं कर पाया है। तो मान लीजिए एक गरीब आदमी को मदद करेगा तो हम लोग तो उससे दिल से खुश होंगे। काहे तो एक गरीब का उद्धार हो रहा है, तो उससे लिए हम लोग भी खुश हैं। इसलिए कि जो सबसे गरीबी जीवन वह जीवन है जो बहुत कष्टमय चलता, इसलिए कहते हैं कि कभी रामपाल बाबा का नाम भूल नहीं सकता है लोग। सर, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अंत में तो यही कहना चाहते हैं जो बाबा का हम लोग नमन करते हैं, जो अच्छे से अच्छे जगह जगह पर गरीब को उद्धार कर दे, हम लोग प्रणाम करते हैं बाबा का। सर, जैसा कि कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। निश्चित। तो आज आप, यही भगवान मेरा है ना, यही भगवान को ना हम कहते हैं। जो आज अभी रामपाल बाबा भगवान न है हम लोग के लिए, यही कहना चाहते हैं भगवान से। जो यह अनाथ परिवार को अगर मिल जाता है तो हम लोग को भगवान यही रामपाले बाबा न हुआ, और कौन है इसके लिए भगवान? कौन होगा मेरे लिए? भगवान कौन होगा? सब लोग हम लोग भगवान जैसे मानते हैं उसको, तो हम कहाँ से लाएंगे भगवान? अलग से लाएंगे? नहीं नहीं, आपका कहना तो सही है। हम यही भगवान को न कहेंगे, अनाथ परिवार को मकान दीजिए,
अनाथ परिवार को शिक्षा बच्चे को दिला दीजिए, वह उसका चिकित्सा का व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि उसका बच्चे कभी बीमार पड़े तो इलाज का व्यवस्था हो जाएगा, वह परेशानी से बचेगा। वह कहीं पैसा के चलते उसका पति जो है सो डेट कर गया, वह विधवा बन गया, वो पैसे के चलते नहीं हुआ ऐसा। नहीं तो मान लिया उसका पति रहता तो अभी कमा के खिलाने वाले तो रहता, जी जी जी। अभी किसी हालत से तो अपना गुजर बसत करता। अभी कोई गुजर बसत करने वाला ने तब न भगवान पर आशा किया है। तो यही भगवान से हम आग्रह करते हैं, आशा करते हैं, यह यानी अनाथ परिवार को मकान, शिक्षा और चिकित्सा दोनों देने का कृपा करते हैं। जी, अभी जैसा कि आप जो जनप्रतिनिधि जी ने उस परिवार की तरफ से जो मांग रखी है, हमारे जो साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी जुड़ चुके हैं और उनके सवालों का हम इनसे जवाब जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसा कि इस गांव के जो मुखिया जी हैं और जो समिति जी जो हैं, समिति अध्यक्ष जो हैं, इनका कहना हुआ, खासकर अभी मुखिया जी कह रहे थे कि जिस परिवार के जो मुखिया हैं पैसे के तंगी के कारण जो है वो चले जाते हैं और आज ये परिवार उसी तंगी में अपना जीवन जी रहा है। तो इनका अपील है, ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी भगवान से ये अपील कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि रोटी तो दे ही रहे हैं, अब चिकित्सा और शिक्षा की बात हो रही है, तो सर इसके लिए क्या आपके गुरुजी के आदेश हैं? घर के बारे में जहाँ तक बात है कि घर की स्थिति अभी जो दिखाया, आपने दिखाने का प्रयास किया, ये पूरा घर का स्थिति राणा धाम कमेटी के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से, और उसके बाद घर के बारे में जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का, मेरे गुरुदेव जी का आदेश आएगा वैसा हम लोग फिर करेंगे। अगर गुरुदेव जी का आदेश आएगा कि बनाओ, इनका घर भी बनाओ, तो संत रामपाल जी महाराज जी से की दया से जरूर घर बना करके दिया जाएगा। इसमें जरा भी कोताही नहीं बरता जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। हमारे साथ इस गांव के एक और जो है जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? देवचंद्र मेहता। सर अभी जो आप किस पद पे कार्यरत हैं? पंचायत समिति से। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मुहिम है, जिस तरीके से गरीबों की, असहाय, अनाथ बच्चों की मदद की जाती है, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा कहना है जो हो रहा नहीं, कभी हुआ नहीं है, ऐसा होना चाहिए। गांव में पहली बार हुआ है? जी पहली बार हुआ है, और जो गरीब है उसको ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। यहाँ पे एक दादाजी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? मेरा नाम श्री किशुनदेव दास। जैसे किशुनदेव दास जी आपका नाम हुआ जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मदद की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशहाली बात है और अच्छी का बात है। एक कमजोर पार्टी को जो मदद कर रहा है, बहुत धन्यवाद की बात। जैसे आप लगभग आपकी कितनी उम्र है? 60-65 का हो गया। 60-65। आप भी लग रहा है संत मत से जुड़े हुए हैं। जी सर। तो आज तक आपने कोई ऐसे संत महंत को देखा जो इस तरह गांव-गांव घूम के आज तक लेने वाले संत आपने देखे होंगे? आज ये पहली बार आपने ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव देने वाली है, ये तो देने वाली है, लेने वाली नहीं है। बाबा कबीर दास को बहुत अच्छी का बात है। जय सतगुरु, जय सतगुरु। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? तो उसका चरण में हम लोग लौटने के लिए चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो हमरा परमिली देवी छे, गोतनी छे। आपकी गोतनी है? यहाँ पे देख रहे हैं भावुक हो गई है और इनकी आंखों में जो आंसू है आप देख सकते हैं, ये रोने लग रही है और बिल्कुल भावुक हो गई है ये, क्योंकि इनसे छोटी है जो प्रमिला, जिनके आज जरूरतमंद परिवार है और वो छोड़ के चले गए। जैसे उनका नाम हमने लिया तो ये रोने लग गई। माता जी रोइए नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज जी जो आज अब यहाँ पे इस दुख, परिवार के दुख को हरने के लिए ही आज यहाँ पे आए हैं और अब इस परिवार को गोद ले लिए हैं माता जी, तो आप रोइए नहीं। अब बताइए कि आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, आज एकदम गोद ले लिए हैं इस परिवार को आप। अब माता रोइए नहीं, है ना। इस भरी दुनिया में कोई भी
हमारा न हुआ इस भरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान दरवाजे तक पहुंचे हैं, आपके दरवाजे तक, क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे ऐसे भगवान में इनका तियला या ओकरा देह में दुख से ओकर दुख दूर रहे। तो मतलब भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका भगवान से प्रार्थना करे छी। सारा सामान जो आज पहुंचाया गया, सब चीज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश लगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत खुश के कम बाबा रखलक। गांव घर में लोग कहे कि जकर कोई नहीं होय अगर भगवान होय छै। भगवान है छै, हाँ, जकरा कोई नहीं छै तकरा भगवान है। ये बोलते बोलते थोड़ा भावुक हो जा रही है और इनकी आंखों में भी आप देख सकते हैं ये आंसू हैं। ये दर्द बयां कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये परिवार पिछले 2 वर्षों से जो कष्ट झेला है और उनके रहते हुए भी आप घर की स्थिति आपने जो देखा उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात रहे होंगे इस परिवार के। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी इधर उधर घूम टहल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये कुछ जो मैंने आपको यहाँ इस हालात, इस स्थिति से आपको अवगत करवाने का प्रयास किया। दर्शकों, लगातार ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे ऐसे न्यूज के साथ। मैं मुकेश, कैमरामैन सुशील के साथ। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज, सुपौल, बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब